हे गाइस वेलकम। चलते हैं चाणक्य नीति की तरफ। तो आचार्य बोलते हैं कि वृद्धावस्था में पत्नी का देहांत हो जाना, धन अथवा संपत्ति का भाई बंधुओं के हाथ में चले जाना और भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहना, यह तीनों बातें मनुष्य के लिए मृत्यु समान दुखदायी है। देखिए, आचार्य जो बोलते हैं ना, एकदम सटीक बात बोलते हैं। इसमें भी उन्होंने एक बहुत ही बड़े संदेश दिए हैं कि दुख जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वृद्धावस्था में यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को खो दे तो वह दारुण, वह दुख, वह स्थिति कैसी होती है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस चीज़ से गुजरा होगा। जीवन साथी की जीवन में दो भूमिकाएं हैं, भोग और सहयोग। वृद्धावस्था में एक दूसरे के सहयोग की अपेक्षा होती है। परंपरा के अनुसार पति अक्सर पत्नी से 5 से 7 वर्ष बड़ा होता था। वृद्धावस्था में इस अंतर का अत्यंत महत्व है। जब पूरे परिवार की अपनी दुनिया हो, वृद्ध एक तरह से निरर्थक हो चुके हों, बूढ़े दंपति ही एक दूसरे के लिए सार्थक हों, ऐसे में एक का, विशेषकर पत्नी का चले जाना पति के लिए मृत्यु के समान है। देखो, अगर सहयोग हो, परस्पर सहयोग हो, देखो व्यक्ति क्या है ना कि एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है, जो अपने समान लोगों को पसंद करता है। अगर उनके साथ सही व्यवहार हो, सही तरीके से उनको ट्रीट किया जाए, उनको सही तरीके से रखा जाए, चीज़ें उनके लिए हों, लोगों के लिए हों। लोगों का महत्व मैं देख रहा हूँ बहुत समय से कि लोगों का महत्व लगातार कम होता जा रहा है। चीज़ें जिनकी कोई महत्व नहीं है, जिनका कोई वैल्यू नहीं है, उनका महत्व बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मशीनें हैं, चीज़ें हैं, पैसे हैं, जिनका एक्चुअली में कोई महत्व नहीं है, उनका महत्व बढ़ता जा रहा है। और जिनका महत्व है असल में, उनका महत्व खत्म होता जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों के जाने के बाद रोने से क्या मतलब है। जब तक लोग हैं, जब तक लोग हैं तभी उनसे बात कर लिया जाए, तभी उनसे महत्व उनका दे दिया जाए, उन्हें वो चीज़ दे दी जाए जो उनके, जिनके वो हकदार हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मरने के बाद रोने से अच्छा है कि आप उनसे बात करिए, उनसे मिलिए, उनके साथ रहिए। उनको साथ तब दीजिए जब आपको उनको उनकी साथ की ज़रूरत हो, राइट? तब नहीं जब उनकी मौत हो चुकी हो, राइट? तो साथ तब दीजिए उनका जब वो चाहते हो। अगर सही हो तो साथ ज़रूर दीजिए। तो ये वृद्धावस्था ऐसी चीज़ है जो हर एक के जीवन में आती है, हर एक के साथ वही होता है, राइट? लेकिन तब जब उसकी पत्नी या उसका परिवार उसके साथ हो तो उसे बहुत सुखद महसूस होता है, या वो बहुत सुखद तरीके से अपनी ज़िंदगी को काट सकता है। लेकिन अगर कहीं इसी बीच उसकी पत्नी का देहांत हो गया हो, या कोई उसके साथ ना हो, उसके परिवार वाले उसका साथ छोड़ दें और वो अकेला पड़ जाए इस बीच, बेसिकली तब वो व्यक्ति एकदम अभागा होगा उस समय, जब ऐसी स्थिति किसी के जीवन में आती होगी, राइट? आचार्य ने एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर इस श्लोक में, इस श्लोक के अंश में संकेत किया है, राइट? पुरुष के बिना स्त्री अपना समय काट लेती है, सोचिए पराधीन कौन है। यहाँ पे ये बहुत बड़ी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि सोचो, हम लोग सोचते हैं कि स्त्रियाँ पराधीन हैं, दूसरों का, जैसे कि हमारा बेटी, हमारी बहनें दूसरों की अमानत है। किसी को हम इनको विदा करके भेजेंगे जो दूसरे के घर जाके रहेंगी, दूसरे की अमानत है। पर क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि ये स्त्रियां ही हैं जो हर एक चीज़ को संभाल के रखती हैं? ये स्त्रियां ही हैं जो दो घरों को एक साथ जोड़ के रखती हैं। ये स्त्रियां ही हैं जो हमें संभालती हैं। हम लोग सोचते हैं कि इनका कोई वैल्यू नहीं है, कितना कुछ इन्होंने सहा है पिछले कितने सालों में, कितनी चीज़ें इनके साथ हुई हैं, फिर भी आज भी अपने चीज़ों को लेकर आज यहाँ स्ट्रगल कर रही हैं। माता सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, तो यहाँ की स्त्रियों को तो फिर क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। अभी अभी श्रद्धा मर्डर केस चल रहा है। कितने क्रूर हो गए हैं लोग कि 35 टुकड़े भी करने पर उनके हाथ नहीं कांपे। मैं ये सोचता हूँ कि कैसे 35 टुकड़े किए होंगे उसने।
वो भी प्यार करती थी उससे। एक बार भी हाथ नहीं काँपा होगा उसका कि कैसे मैं इसको इतने टुकड़ों में काट रहा हूँ। मेरे को सोचते हुए मैं क्या बताऊँ। तो सोचिए, पराधीन कौन है, हम या स्त्रियाँ, पुरुष या स्त्रियाँ। एक्चुअली में पुरुष अपने आप को बहुत होशियार समझता है, बहुत बड़ा समझता है, लेकिन असल में सच में पुरुष ही पराधीन है, क्योंकि स्त्रियों की हमेशा से उनको मदद की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि पुरुष इक्वल नहीं है, पर ज़्यादातर समय में देखा जाए तो पुरुष ही पराधीन लग रहा है। तो सोचिए इस बात को, महिलाओं पर अत्याचार करने से पहले इस बात को सोचिएगा कि आपको उनकी ज़रूरत है, उनको आपकी नहीं। बात समझ में आई? इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियां और पुरुष इक्वल नहीं है। आज भी इक्वल है, हमेशा रहेंगे, और हमेशा हर व्यक्ति की, हर महिला और पुरुष की उतनी ही इक्वलिटी रहेगी, उतनी ही ज़रूरत रहेगी एक दूसरे की। राइट? तो नेक्स्ट चलते हैं। आचार्य बोलते हैं कि अग्निहोत्र आदि कर्मों के बिना वेदों का अध्ययन व्यर्थ है, तथा दान दक्षिणा के बिना यज्ञ आदि कर्म निष्फल होते हैं। अगर आप बहुत ज्ञानवान हैं, बहुत दान करते हैं, सॉरी, बहुत कमाते हैं, बहुत कुछ है आपके पास, पर आप एक भी रुपया दान नहीं करते हैं, एक भी रुपया किसी को देने से हिचकते हैं, आपके पास बड़ा दिल नहीं है, तो फिर आपका कोई, इतने सारी चीज़ होने का आपका कोई काम का नहीं है, सब व्यर्थ है। आपने कभी दान नहीं किया तो फिर सब कुछ व्यर्थ है। अगर आपने दान किया होगा तो वो सुकून आपकी आत्मा को मिलेगा। आपको ज़रूर नहीं मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ, पर आपकी आत्मा को मिलेगा, और समय ऐसा आएगा जब वही चीज़ आपके काम आएगा। तो कभी भी दान देने से पीछे ना हटें, कभी भी चीज़ें करने से पीछे ना हटें। तो आपको दान हमेशा करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें आप ही की नहीं है। आपने जो पाया है उनमें किसी न किसी का हाथ है, किसी ने आपको सहयोग किया है, किसी ने आपको कुछ चीज़ें प्रदान की है, तब जाके आप कुछ हद तक इतने बड़े हो पाए हैं। राइट? तो हमेशा से दान का महत्व है और हमेशा रहेगा। साथ में श्रद्धा और भक्ति के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। अर्थात मनुष्य की भावना है, उसके विचार उसकी सब सिद्धियों और सफलता का कारण मानी गई है। कब से लोग बता रहे हैं, कब से हर व्यक्ति बताया जा रहा है, कब से जो जितने भी टीचर्स होंगे, जो मोटिवेशनल सेमिनार जो करते हैं, वो लोग बताते हैं कि आपके विचार से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर ही वो चीज़ है जो आप हासिल करना चाहते हैं। एक्चुअली आप अपने अंदर देखते नहीं हैं, तो देखिए अपने अंदर। आज आपके अंदर देखने की, आपके अंदर झाँकने की ज़रूरत है। श्रद्धा और भक्ति, इसका मतलब है कंप्लीट डिवोशन। अगर आप किसी पर भरोसा करेंगे, राइट, आपको सोच समझ के भरोसा करना है, लेकिन अगर आप भरोसा करते हैं उसके बाद अगर उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो वो आप चीज़ें हासिल नहीं कर सकते। भक्ति है, आप पूरी तरह से उस पर श्रद्धा कीजिए, उस पर पूरी तरह से विश्वास कीजिए। अगर आपने भगवान पे विश्वास किया है, राम पे विश्वास किया है, जो भी आप भगवान को मानते हैं, जिस भी भगवान को आप जानते हैं, आप उस पे विश्वास करते हैं, तो आप पूरी तरह से विश्वास करिए कि हाँ, एक्चुअली में मैं इससे इतना वो करता हूँ जो मैं प्राप्त कर सकता हूँ, या जिस पे मैं विश्वास करता हूँ। सीधा-सीधा यार, कोई भी चीज़ विश्वास किए बिना प्राप्त नहीं की जा सकती, कोई भी चीज़ श्रद्धा के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती, भक्ति के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती। और आपकी भावना, यानी कि भक्ति में, श्रद्धा में, विश्वास में आपकी भावना सबसे महत्वपूर्ण है। आप किस तरह से सोचते हैं? आप नेगेटिव सोचते हैं या आप पॉजिटिव सोचते हैं? आप अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं? आप अपने आप पे विश्वास करते हैं या डाउट करते हैं? तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें कि आप क्या करते हैं। राइट?